नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कई बड़ी घोषणाएं कर दिए हैं। साथ ही बिहार के किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए भी कई बड़ी खबरें हैं। इतना ही नहीं, बिहार जल रहा है। बिहार के कई जिलों से आपराधिक घटनाओं की खबरों ने पूरे बिहार को दहला कर रख दिया। एक तरफ जहां बिहार की जनता मर रही है और इधर सरकार इफ्तार पार्टी में बिजी है। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पिलाकर युवक की हत्या कर दी गई और हत्या कर बहियार में फेंक दिया गया शव। आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी है? शराबबंदी वाले बिहार में लोगों को शराब पिला पिला कर मारा जा रहा है और सबको बहियार में फेंक दिया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपके इस शराबबंदी के कारण आखिर और कितने लोगों को अपनी बलि देनी होगी। बिहार में हाल में आए आंधी तूफान, भयंकर बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फसल क्षति राशि के लिए आवेदन शुरू हो गया है। कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म भी जारी हो गया है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सरकार को जानकारी दे सकते हैं कि आपके आखिर कितने फसल का नुकसान हुआ है। उसके अनुसार सरकार आपको मदद देगी, सरकार मुआवजा देगी। देखिए, आंधी बारिश व ओलावृष्टि से बिहार के कई जिलों में फसलों के बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। इन जिलों की पंचायतों के किसान फसल क्षति राशि के लिए सोमवार से अगले 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। सरकार असंचित फसल के लिए 8500 प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मदद देगी। और न्यूनतम की बात करें तो असिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 तथा सिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए 92 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। आवेदन आखिर कैसे करना है? तो देखिए, आवेदन करने के लिए वेबसाइट state.bihar.gov.in/कृषि/citizenhome.html पर जाएं। बिहार जल उठा है। बिहार में दंगा फसाद हो रहा है। नालंदा और सासाराम में दंगे फसाद की खबरें शांत नहीं हुई कि इधर पटना के शास्त्री नगर में 96 घरों को जलाकर राख कर दिया गया। और अब रोहतास से खबर है कि आधा दर्जन किसानों के गेहूं के बोझे जलकर खाक हो गए। 2 एकड़ में लगी फसल भी हुई स्वाहा। देखिए, रोहतास से खतरनाक खबर सामने आ रही है कि बिहार के रोहतास में आग लगने से करीब आधा दर्जन से भी अधिक किसानों के पुआल जलने के साथ 2 एकड़ में खेत में लगी हुई गेहूं भी जलकर खाक हो गई। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल पता भी नहीं चल पा रहा है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पुआल जलकर राख हो चुका था, सब कुछ तबाह हो चुका था। अब ये किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिर हमारे बाल बच्चे अब जिएंगे कैसे, आखिर हम खाएंगे पिएंगे क्या। सरकार से मुआवजा या फिर मदद की मांग की जा रही है। मनीष कश्यप को पुलिस नहीं छोड़ने वाली है। मनीष कश्यप को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है और यदि सजा हो भी गई तो मनीष कश्यप अधिकतम 5 से 7 सालों तक जेल में रह सकते हैं। मनीष कश्यप पर बेहद ही कड़ा कानून NSA लागू कर दिया गया है, जिसे सुनकर बड़े बड़े माफिया भी कांप जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने के कानून मनीष कश्यप पर लगा दिए गए। मनीष कश्यप के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कहा गया कि मनीष कश्यप देश के लिए खतरा है, इसलिए इनके ऊपर NSA लागू कर दिया गया। देखिए, NSA को बेहद ही सख्त कानून माना जाता है। इसके तहत किसी भी संदिग्ध को बिना किसी आरोप के सिद्ध हुए भी 12 महीनों तक पुलिस वाले हिरासत में रख सकते हैं। साथ ही मनीष कश्यप को अभी 19 अप्रैल तक पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। एक उम्मीद थी कि मनीष कश्यप को रिहाई मिल सकती है, लेकिन जब से NSA लागू किया गया है अब तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष कश्यप के वकील ने फरियाद लगाई कि मनीष कश्यप को जमानत मिल जाए। मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कहा कि मेरे मुवक्किल पर NSA लगा दिया गया है, पुलिस से कहें कि वे बल का प्रयोग ना करें मेरे मुवक्किल मनीष कश्यप पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मनीष कश्यप पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस वाले चाहे तो मनीष कश्यप पर बल का प्रयोग भी कर सकते हैं और मनीष कश्यप को अभी फिलहाल जमानत नहीं मिल पाएगी। बिहार के नालंदा और सासाराम में भयंकर दंगे फसाद हो रहे थे। किसी के घर को जला दिया जा रहा था तो कहीं बम विस्फोट तो कहीं गोलीमारी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। कई लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भाग गए तो कई लोग डर के माहौल में रहने को विवश थे। लेकिन अब बड़ी खबर है कि अब स्थिति सामान्य हो गई है। नालंदा से खबर है कि सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर रहेगी। देखिए, रामनवमी जुलूस के बाद नालंदा में हिंसा भड़क गई थी। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी और अब नालंदा में शांति और व्यवस्था कायम रहेगी। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार से स्कूल, कॉलेज, दुकानें आदि खुलेंगे। हालांकि अभी भी प्रशासन एहतियात बरत रही है, इसलिए इनकी समय सीमा पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है। देखिए, स्कूल कॉलेज अपराह्न 4 बजे तक ही खुलेंगे और सभी कोचिंग संस्थान और ट्यूशन सेंटर भी अभी फिलहाल बंद रहेंगे। नालंदा के जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी किया है। डीएम के आदेश के अनुसार शहर की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक ही ये खुलेंगे। बिहार में दंगे फसाद हो रहे हैं। लूट, हत्या, अपराध, बलात्कार, गोलीमारी, बम विस्फोट, ये सब घटनाएं बिहार में अब आम हो गई है। और इधर चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार जल रहा है और सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। देखिए, पटना के शास्त्री नगर में अग्नि पीड़ितों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर कहा है कि सरकार इफ्तार पार्टी में जितना पैसा खर्च कर रही है उसका एक हिस्सा भी अगर इन पीड़ितों की मदद के लिए दे दिया जाए तो इनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। देखिए, बड़ी खतरनाक खबर है कि पटना के शास्त्री नगर में लगभग 94 घर आग की चपेट में आ गए और इस पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के लोग जल रहे हैं और बिहार की सत्ताधारी पार्टियां इफ्तार पार्टी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे आप लोग इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, कैसे आप लोगों का मन मान जाता है ये सब करने के लिए। जितना पैसा पार्टियां इफ्तार पार्टी पर खर्च कर रही है उसका एक हिस्सा भी यदि इन गरीबों को, इन पीड़ितों को दे दिया जाता तो इनका भला हो जाता। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी के नेताओं के बीच से नजदीकियां बढ़ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता आपस में मिलने लगे हैं, तो वहीं लालू यादव से चिराग पासवान और पप्पू यादव मिलने लगे हैं। लालू यादव के घर आ रहे हैं पप्पू यादव और चिराग पासवान। और अब बिहार की राजनीति के गलियारों में यहां तक खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटाकर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जी को सत्ता से ही नहीं बल्कि महागठबंधन से भी बाहर निकाला जा सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव को हर हाल में बिहार का मुख्यमंत्री बनना ही है। यदि नीतीश कुमार जल्द से जल्द सीएम की कुर्सी नहीं देंगे तो कोई दूसरा रास्ता भी अपनाया जा सकता है। और इधर बड़ी खबर है कि 9 साल के बाद लालू परिवार से मिले पप्पू यादव और बोले कि प्रदेश को सौहार्द का देना था संदेश। पप्पू यादव 9 साल के बाद लालू परिवार से मिले थे। आज तेजस्वी यादव ने उन्हें गले लगाकर भी स्वागत किया। अब तक हुई डील के अनुसार नीतीश कुमार जी खुद अब केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो बिहार की राजनीतिक समीकरण में फिर से फेरबदल हो सकता है। बिहार जल रहा है और अब मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में जगह जगह आगलगी की घटना से लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। घर, फसल, अनाज, मवेशी सब कुछ स्वाहा हो गया। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिन अलग अलग घटना में लाखों की संपत्ति, अनाज, घर, मवेशी सब कुछ जलकर राख हो गया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरजी गांव में घर के पीछे रखे रखोरा में आग लगने से 7 घर सहित नगद 3 लाख रुपए समेत लाखों की संपत्ति जल गई। कटरा थाना क्षेत्र के नवादा में आग लगने से उमेश शाह के लगभग 2 एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल जल गई। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में ढेमरा में रविवार को आग लगने से मवेशी का बथान जलकर पूरी तरह से राख हो गया।
साथ ही 2 मवेशी भी झुलस गए। बोचहां थाना क्षेत्र के घरभारा गांव में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए, लाखों का नुकसान हो गया। तो वहीं मनियारी के हरपुर बलड़ा गांव स्थित निषाद टोला में अचानक आग लगने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना में जयकल देवी और राधा देवी का घर जलकर राख हो गया। तो वहीं कांटी के बथान और बोचहा में 4 घर जलकर राख हो गए। तो आखिर बिहार में हो क्या रहा है? बिहार के कई जिलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। नालंदा और सासाराम में तो दंगे हो रहे हैं, वहां तो लोगों के घरों को जानबूझकर जलाया जा रहा है। इधर बिहार जल रहा है और सरकार इफ्तार पार्टी कर रही है। बिहार सरकार को बिहार की जनता के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार है कि अभी भी राजनीति करने पर ही बने हुए हैं। ये लोग इफ्तार पार्टी में मस्त हैं, पार्टी कर रहे हैं। इस बार केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है, यही सभी राजनीतिक दलों ने संकल्प लिया है और अब सभी पार्टियां एकजुट हो रही है। चिराग पासवान और पप्पू यादव जो कई सालों से लालू परिवार से नहीं मिले थे, लालू परिवार से मिलने उनके आवास तक पहुंच गए। बिहार में इफ्तार पार्टी चल रही है। चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी में गए और चिराग पासवान ने कहा कि लालू जी से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। बेटी के जन्म पर तेजस्वी यादव को बधाई भी दिए। इसे चिराग पासवान का आना चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे। सबसे पहले इन्होंने आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पैर छूकर प्रणाम किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वागत किया और गले भी लगाया। मौके पर मौजूद सभी वरिष्ठ नेताओं का चिराग पासवान ने अभिनंदन किया। मौके पर मौजूद चिराग पासवान ने कहा कि हमारा संस्कार है, हम जब भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं पैर छूकर प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हमारे पिताजी भी रहते थे तो लालू परिवार से अच्छा रिश्ता रखते थे और हम भी उसे निभा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सासाराम और नालंदा में हिंसा में नुकसान उठाने वालों को मुआवजा देगी सरकार। सासाराम और नालंदा में अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है, अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। रामनवमी के बाद से ही यहाँ दंगे फसाद और आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। कई लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। कई लोगों के तो घर द्वार तबाह कर दिए गए, कई लोगों के घर द्वार में आग लगा दी गई, कई लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब नुकसान की भरपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। बिहार के 2 शहरों नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा में बड़े पैमाने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया है। कई जगहों पर आगजनी की घटना हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी के नुकसान की भरपाई की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कई लोगों को जो नुकसान हुआ है उसे भी देखने के लिए कहा गया है। नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल कंपनी को बर्बाद कर दिया है। अब अमूल गो बैक के नारे लग रहे हैं। अमूल को बड़ा झटका लगा है। करोड़ों लोगों ने किया ऐलान कि नहीं खरीदेंगे अमूल का कोई भी उत्पाद। अमूल का बहिष्कार शुरू हो गया। स्थिति ये है कि ट्विटर पर भी #GoBackAmul ट्रेंड कर रहा है। तो आखिर हुआ क्या, देखिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले अमित शाह कर्नाटक गए थे। उन्होंने कहा कि गुजरात मूल की सहकारी कंपनी अमूल का विस्तार कर्नाटक में होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को अमूल के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अमित शाह का ये बयान कर्नाटक के राजनेताओं के साथ वहां के आम लोगों को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। दरअसल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के उत्पाद नंदनी ब्रांड से बिकते हैं। नंदनी के दूध, दही, घी, मिठाई आदि सभी कुछ बनते हैं और वहां के स्थानीय लोगों को इससे काफी ज्यादा रोजगार मिला हुआ है। काफी दूध उत्पादक और पशुपालक भी इससे जुड़े हुए हैं। और अमूल जो कि बाहरी कंपनी है, अमित शाह कर्नाटक जाकर इस तरह का बयान दे दिए। इसके बाद अमूल कंपनी का ही विरोध होने लगा। आखिर जिस बात का डर था वो हो ही गया है। बिहार में महाजंगल राज आ गया है। बिहार में चारों तरफ हत्या, लूटपाट, गोलीमारी, अपहरण, बलात्कार ऐसी घटनाएं आम हो गई है। और अब देखिए बड़ी खबर है, बिहार के पूर्वी चंपारण से खबर आ रही है कि घर से बुलाकर युवक को गोली मार दी गई। बीच सड़क पर छोड़ दी गई खून से लथपथ लाश।
पूर्वी चंपारण के कमाल पिपरा गांव के एक युवक की घर से बुलाकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान विपिन तिवारी के रूप में हुई है। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर बना हुआ है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर खुलेआम भाग जा रहे हैं। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पा रहा है। एक तरफ जहां बिहार जल रहा है, बिहार के कई जिलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही कई जिलों में हत्या, अपहरण, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही है। और इधर सरकार है कि इफ्तार पार्टी में लगातार मौज मस्ती कर रहे हैं। सरकार इफ्तार पार्टी में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इधर बिहार की जनता मर रही है।